84 लाख जोनियों में एक इंसान ही है जो धन कमाता है। क्या बाकी के जीव सारे भूखे मर जाते हैं? सबको परमात्मा दे रहा है। कहते हैं ना, पत्थर में भी दे रहा है। कैसे वो एक पत्थर की प्लेट में से जब उसको तवे का इस्तेमाल किया जाता था, उस पत्थर को, और रोटी एक जगह से कच्ची रह जाती थी, तो जब पत्थर को तोड़ा गया तो अंदर से जिंदा एक कीड़ा निकला। तो कहते हैं ना, पत्थर में कीड़े पाल रहे। तो दातार महाराज मेर करे कि एक कोई व्यापारी था, उसका ट्रक जा रहा था और उसमें चावल की बोरियां लदी थी। एक बोरी अचानक नीचे गिर गई, फटी, और कुछ चींटियां आई, 10-20 दाने मुंह में डाल के ले गई। कुछ चूहे आए और उन्होंने 50-100 ग्राम दाने खाए चावल के, और कुछ गाय आ गई जो 2-3 किलो खा के उसमें से चली गई। बाद में इंसान दौड़ा दौड़ा आया और वो सारी बाकी की बोरी उठा कर ले गया। भाव है कि कहने का ये है कि इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसका पेट नहीं भरता। मनुष्य के अंदर ऐसी एक तृष्णा होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो दातार मेर करे महाराज, जो सहज अवस्था, जो सबर संतोष है, वो जिसके हिस्से में आ जाता है, दातार मेर करे फिर महाराज दुख, क्योंकि इंसान को दुखी इच्छाएं करती हैं, तृष्णाएं करती हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो इंसान दुखी होता है। कभी कभी इंसान बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं पाल लेता है। जैसे दास ने, वो है तो हंसी की बात कि एक मुसीबत लाल जी थे, और मुसीबत लाल जी जब बड़े हुए तो उनके पिता ने पूछा, बेटा बने बड़े बड़े होके अब तुमने क्या बनना है, क्या सोचा है? कि डैडी मैं वो बनूंगा जिसके पीछे टर लगा होता है। कहते हैं पिताजी कहते हैं, मैं समझा नहीं बेटा, क्या कहना चाहते हो? मैं या एक्टर बनूंगा, या मैं क्रिकेटर बनूंगा, या मैं डॉक्टर बनूंगा। कहते अच्छा, क्यों ऐसा सोचते हो तुम, इन तीनों में से एक बनना? कहते हैं इनके पास पैसा बहुत होता है। वो बेचारा तीनों में से कुछ नहीं बन सका, बन गया बस का कंडक्टर। अब उसमें भी डर लगा। अब बड़े हुए तो महाराज शादी तय हो गई। शादी तय हो गई तो मंडप में बैठे हैं और ससुर जी आ गए। कहते दामाद जी, आपको दहेज में क्या चाहिए? तो दामाद जी कहने लगे, मुसीबत लाल जी, मुझे 3 चीज़ें ऐसी दे दो जिनके पीछे डर लगाओ। तो ससुर जी कहने लगे, ठीक है बेटा, मिल जाएंगी। अब मुसीबत लाल जी मंडप में बैठे बैठे सोच रहे हैं, सपने ले रहे हैं कि हो ना हो, मेरे ससुर जी मुझको मोटर ज़रूर देंगे। मैंने उनकी लड़की को उसमें बिठाना है, घुमाना है। उसमें भी डर लगा है। कहता है हो सकता है रहने के लिए क्वार्टर दे दें। क्वार्टर ना देंगे तो हो सकता है यहाँ इंडिया में लाइट बहुत जाती है, जनरेटर दे दें। चलो बहुत, अगर मोटर नहीं देंगे तो हो सकता है स्कूटर दे दें। अब वो सोच ही रहे हैं, बड़ी बड़ी उन्होंने तृष्णाएं इच्छाएं पाली हुई हैं। अब सोच ही रहे हैं तो इतने में ससुर जी आ गए। कहते बेटा, तुमने मुझसे 3 चीज़ें मांगी थी जिसके पीछे टर लगाओ, तो मैं ये 3 चीज़ें ये आपके लिए ले आया हूँ। पहली ये लो। पहली ये है स्वेटर, दूसरा है कैलकुलेटर, और तीसरा है ये नेल कटर।
बस इतना सुनते ही महाराज मुसीबत लाल जी बेहोश हो गए। तो महाराज कृपा करो कि जब इच्छाएं तृष्णाएं बड़ी बड़ी हम पाल लेते हैं तो वो पूरी नहीं होती, तो फिर यही हाल होता है। तो सब्र संतोष कहाँ से मिलता है? सदगुरु के चरणों से, साथ संगत के चरणों में जब हम जाते हैं, फिर जितना है उसमें जीने की जो महाराज कला आ जाती है। फिर इंसान ये गिला नहीं करता, वरना इंसान हमेशा गिला ही करता रहता है, परमात्मा तूने मुझे क्या दिया। अब वो सोचे जितना उसको दिया है उस उतना कितनों को दिया है। अगर ये सोचें तो दातार मेरे करे हमेशा नीचे वाले को देखें महाराज। जब हम ऊपर वालों को देखते हैं, ऊपर वालों के पास अगर ज़्यादा है तो दुख भी ज़्यादा है, अगर चीज़ सामान बड़ा बड़ा है तो दुख भी बड़े बड़े हैं। अगर नीचे देखते हैं हम, चाहे उनके पास इतनी माया नहीं, लेकिन अगर साइकिल वाला है तो फिर उसके पास अगर साइकिल ख़राब हो जाती है ना, तो फिर साइकिल जितना उतना ही दुख होता है। और जिनके पास कार है, जब उनकी कार ख़राब होती है तो उतना ही फिर बड़ा दुख होता है। तो कृपा करो महाराज, एक सहज अवस्था वो जो हमें साथ संगत से प्राप्त होती है, सदगुरु के चरणों से प्राप्त होती है। तो इसीलिए साथ संगत की जो महानता है, साथ संगत ही हमें सिखाती है। भगवान कृष्ण के अंत में दास पर लाइन कहेगा ना, क्या तू लेके आया था और क्या तू लेके जाएगा। तो जो कुछ भी परमात्मा देता है, इसमें हम गुजारा कर रहे होते हैं, जब हम उड़ती हुई चीज़ को पकड़ते हैं तो दुखी होते हैं। तो कृपा करो महाराज, दातार मेहर करे, हर एक को एक सहज अवस्था दे, और जितना है उतने में आनंद से रह सकें, प्यार से कहना धन्यवाद।